किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, सोयाबीन एक ऐसी फसल है जो इंडिया में बहुत बड़े स्तर पर लगाई जाती है और ख़ास तौर पे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन की फसल लगाई जाती है। इसीलिए मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य भी कहा जाता है। लेकिन हमारे इंडिया में मैंने दो टाइप के किसान देखे। एक किसान 1 एकड़ में लगभग 4-5 कुंटल उत्पादन ले रहा है, वहीं दूसरी ओर दूसरा किसान 1 एकड़ में 10-10 या इससे प्लस उत्पादन ले रहा है। तो भैया, जो ज़्यादा उत्पादन ले रहा है वो किसान अपने खेत में ऐसा कौन सा खाद उर्वरक डाल रहा है या फिर कोई सी बहुदी उड़ा रहा है जिससे उसको इतना तगड़ा उत्पादन मिल रहा है। और जहाँ पे 4-5 कुंटल एकड़ उत्पादन मिल रहा है वो किसान भाई कहाँ पे गलती कर रहा है, डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि सोयाबीन की बुवाई आपको कैसे करना है, सोयाबीन की बुवाई करने से पूर्व आपको खेत की तैयारी कैसे करना है, इसके अलावा बीज उपचार आपको किससे करना है, कौन सा फंगीसाइड कौन सा इंसेक्टिसाइड आपको डालना है। 3 ऐसी वैरायटी जो 2024 में तगड़ा उत्पादन आपको दे सकती है, उनके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, 101% मेरी गारंटी है, आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपको जो उत्पादन चाहिए या जिस उत्पादन की आप उम्मीद करते हो वही उत्पादन आपको मिलेगा। मतलब A to Z जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ और कोई सी वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए दोस्तों, हमारे किसान भाई शुरुआती स्टेज से ही गलतियाँ करते हैं। मतलब बुवाई करते समय भी हम गलतियां करते हैं, बुवाई के बाद भी हम गलतियां करते हैं। दोस्तों, सोयाबीन की एक ऐसी विधि है जिससे हमारे काफ़ी किसान भाई मतलब बहुत अच्छा उत्पादन ले रहे हैं और ये विदेशी विधि है, तो उस विधि के बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। जीरो लेवल से हम स्टार्ट करते हैं कि हमको खेत की तैयारी कैसे करनी है और खेत की तैयारी करने के बाद हमको क्या क्या करना है, कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। देखिए दोस्तों, अभी जो महीना चल रहा है वो एकदम फ्री महीना है। मतलब आप इस महीने में जो करना चाहो वो कर सकते हो। खेत की तैयारी कैसे करना है, अभी तक आपने गहरी जुताई करी होगी और गहरी जुताई करने के बाद मिट्टी को भुरभुरा यानी बारीक ज़रूर कर लेना है। अब ये मिट्टी को बारीक करने का मैं अक्सर क्यों बोलता हूँ बार बार, ताकि जो हमारा सोयाबीन का अंकुरण है वो ठीक ठाक हो सके। काफ़ी किसान भाई मिट्टी को बारीक नहीं करते हैं, वो समझते हैं मिट्टी को बारीक करने से क्या होगा, फालतू के खर्च क्यों करें। देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार 70% से ऊपर अंकुरण होना चाहिए सोयाबीन का। अगर 70% से नीचे है तो वो सोयाबीन का बीज आपको नहीं बोना है। अब ये परीक्षण कैसे करना है आपको कि हमारा जो सोयाबीन का बीज है उसका अंकुरण 70% से ऊपर है या नहीं। इसके 2 सटीक तरीके हैं। देखिए दोस्तों, पहला तरीका तो यह है कि आपको अपनी सुविधा के अनुसार एक बर्तन में पानी ले लेना है। मतलब 2 लीटर ले लो या फिर 3 लीटर ले लो या फिर 5 लीटर ले लो, जितना पानी आप उबाल सको उतना पानी आपको लेना है। उबलने के बाद आपको 100 दाने सोयाबीन के लेना है। जो बीज आप बोने वाले हो या फिर जो वैरायटी आप लाए हो बाहर से कहीं से भी, उसका अंकुरण % आपको जानना है, तो उसमें से 100 दाने आपको लेना है और उस उबलते हुए पानी में आपको डाल देना है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप सिर्फ 2 मिनट में ही जान सकते हो कि हमारा बीज सही है या नहीं है। उसमें आप देखोगे जो दाना अच्छा होगा वो अंकुरित हो जाएगा तुरंत, और जो दाना बेकार होगा वो अंकुरित नहीं होगा। इससे भी आप परीक्षण कर सकते हो। दूसरा तरीका यह है दोस्तों, आपने जूट वाली बोरी या फिर टाट वाली बोरी, आपकी लोकल लैंग्वेज में जो भी आप बोलते हो, जिसमें हम गेहूं या सोयाबीन भर के रखते हैं, स्टोरेज करते हैं, वो बोरी आपको लेना है। और वो बोरी लेने के बाद आपको शाम को उसको भिगो देना है और ऊपर से 100 दाने उसमें गिन के डाल देना है। 100 डालो, 200 डालो, 500 डालो, आप अपनी सुविधा अनुसार जितने भी डालना चाहो उतने डाल सकते हो। वो दाने आपने डाले, ऊपर से एक बोरी उस पर डाल देना है, वो भी आपको भिगो देना है। मतलब फुल नमी उसमें रहना चाहिए। सुबह आप देखोगे जो हमने सोयाबीन के दाने डाले हैं वो अंकुरित हो जाएंगे। उसमें भी सटीक जानकारी आपको मिल जाएगी कौन सा दाना उग रहा है कौन सा नहीं उग रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये बीज का परीक्षण करना है आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे किसान भाई बाहर से बीज लाते हैं या फिर खुद के पास जो स्टोरेज करके उन्होंने रखा है बीज, हो सकता है वो किसी भी कारणवश बेकार निकले या फिर बेकार हो जाए। तो यदि आप बिना परीक्षण करके बोते हो या बुवाई करते हो तो बाई चांस बीज में मिस्टेक है तो हो सकता है आपको डबल से बुवाई करना पड़े। तो इन सब झंझटों से बचने के लिए ये 2 तरीकों से आप बीज परीक्षण कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, मिट्टी को भुरभुरा हमने कर लिया और बीज का परीक्षण भी हमने कर लिया, 70% से ऊपर अंकुरित हो रहा है। अब आपको क्या करना है, जो हमारा बीज है उसका बीज उपचार करना है।
बीज उपचार कैसे करना है। इसके लिए इलेक्ट्रॉन, यूपीएल कंपनी का है इलेक्ट्रॉन, इसमें फंगीसाइड भी है, इंसेक्टिसाइड भी है। ठीक है दोस्तों, अदर लेते हो तो उसमें आपको फंगीसाइड अलग से लेना पड़ेगा, इंसेक्टिसाइड अलग से लेना पड़ेगा, उसमें हो सकता है आपका डबल खर्च आ जाए। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन, ये मैं खुद भी यूज़ करता हूँ और हर बार इसी से बीज उपचार करता हूँ। इसके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है। बीज उपचार का मैं क्यों बोलता हूँ, देखिए दोस्तों, कुछ रोग मृदा जनित होते हैं और कुछ बीज जनित होते हैं। अब इन सब से बचने के लिए, मृदा जनित और बीज जनित रोगों से बचने के लिए हम बीज उपचार करते हैं। काफ़ी किसान भाइयों का ये भी कहना रहता है कि अरे कुछ नहीं होता बीज उपचार करने से, ऐसे ही बुवाई कर देते हैं। लेकिन बाद में समझ में आता है कि हाँ, हमको बीज उपचार करना चाहिए, इसलिए पहले से आप बीज उपचार कर लें। इसके बाद राइजोबियम कल्चर ज़रूर मिला दें। इसके बेनिफिट्स क्या हैं राइजोबियम के, वो आप मिलाओगे और रिज़ल्ट जब आपको मिलेगा तब आपको समझ आएगा। अभी तो मैं बताने को बता दूं कि इसके ये रिज़ल्ट है, वो रिज़ल्ट है, लेकिन आप खुद से कुछ प्रैक्टिकल करो और खुद से जब प्रैक्टिकल करते हैं उसका अनुभव जो मिलता है उसकी बात अलग होती है। देखिए दोस्तों, ये होगा बीज उपचार। अब कुछ किसान भाइयों का ये कहना है कि सर हम नॉर्मल सीड ड्रिल से बुवाई कर रहे हैं या फिर क्यारी विधि से करें। देखिए दोस्तों, एक बहुत मस्त एग्जाम्पल मैं देता हूँ। हमारे एक मित्र हैं जो क्यारी विधि से सोयाबीन की बुवाई करते हैं। अब ये क्यारी विधि से, हालांकि उनके पास कोई प्लांटर नहीं है, प्लांटर यदि आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आप मजदूरों से क्यारी बनवा कर उस पर बुवाई कर सकते हो। क्यारी विधि से बुवाई करने का क्या फ़ायदा है, देखिए पहला फ़ायदा तो ये है, कई बार क्या होता है, जैसे हम बुवाई कर रहे हैं और बुवाई करने के तुरंत बाद बारिश हो जाती है, और बारिश यदि ज़्यादा होती है तो वहाँ पे हो सकता है हमारा सोयाबीन का अंकुरण ना हो। इसके बाद हमको हो सकता है डबल से बुवाई करना पड़े। अब जो क्यारी विधि से हमने बुवाई करी है उसमें कितनी भी बारिश हो जाए उसका सोयाबीन बेकार नहीं होगा, वो पूरा एक एक दाना अंकुरित हो जाएगा। उसका कारण क्या है, जितना भी पानी गिरता है वो नीचे क्यारी में से निकल जाता है। और यहाँ पे हम नॉर्मल सीड ड्रिल से यदि बुवाई कर रहे हैं तो वहाँ पे पानी, जहाँ पे सीड ड्रिल से सोयाबीन का दाना गिरता है वहीं पे पानी का भराव होता है। ये दोनों अंतर हैं नॉर्मल सीड ड्रिल और क्यारी विधि से। इसके अलावा एक और फ़ायदा है खरपतवार का। क्यारी विधि से खरपतवार नियंत्रण बहुत आसानी से हो जाता है, और इसके अलावा दवाइयों का छिड़काव यदि आप कर रहे हो उसमें भी आपको फ़ायदे बहुत मिलेंगे। हमने बुवाई की विधि भी हमने समझ ली। अब देखिए दोस्तों, बीज दर की यदि बात की जाए तो 1 हेक्टेयर में लगभग 75 से 80 किलोग्राम बीज गिरता है। अब कुछ वेराइटी पे भी डिपेंड करता है कि उस वेराइटी के दानों का साइज क्या है। अगर बड़े दाने हैं तो उसमें बीज दर आपको ज़्यादा रखना है। जहाँ पे हम 75 से 80 रख रहे हैं, 85 से 90 किलोग्राम पर हेक्टर के हिसाब से आपको बीज दर रखना है। देखिए दोस्तों, एक वेराइटी है रुचि सोया 1027, हालांकि बाद में बताऊंगा और भी वेराइटी। इस वेराइटी की यदि बीज दर की बात की जाए तो लगभग 22-23 केजी पर एकड़ आपको रखना है। अब उसका कारण क्या है, इसका अंकुरण परसेंट बहुत ज़बरदस्त है अन्य वैरायटी की कंपेयर में। मतलब मैंने इस वैरायटी में ये देखा है, एक एक दाना इसका अंकुरित हो जाता है। यदि मतलब मैं स्पेशली आपको ये बता रहा हूँ कि रुचि सोया 1027 लगा रहे हो तो वहाँ पे 22-23 केजी पर एकड़ के हिसाब से ही आपको बीज दर रखना है। ज़्यादा आपको बीज दर नहीं रखना है। अगर आप ज़्यादा रखते हो तो हो सकता है वो सोयाबीन संघन हो जाए, और ज़्यादा अगर संघन हो जाता है तो उसमें बहुत सारे नुकसान है सोयाबीन की फसल में। बाद में जब हाइट ले ले तो उसमें आड़े होने की भी संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा उसमें फल फूल कम आते हैं और कीटों का प्रकोप भी बढ़ता है। तो ये सब मतलब ज़्यादा अगर संघन आप सोयाबीन की बुवाई कर रहे हो तो उनमें ज़्यादा नुकसान भी है ना। तो ये हो गई बीज दर। अब खाद उर्वरक की यदि बात की जाए तो नाइट्रोजन का तो आपको पता ही होगा, हर वीडियो में मैं बताता हूँ। दलहन वर्गीय जितनी भी फसल है, दलहन, अब ये सोयाबीन दलहन और तिलहन दोनों में आता है, क्योंकि इसकी दाल भी बनाई जाती है। हालांकि इसकी दाल खाई नहीं जाती क्योंकि इसमें गंध आती है, गंध के कारण इसकी दाल खाई नहीं जाती। तेल तो निकाला ही जाता है, और हमारे एमपी में अधिकतर सोयाबीन का तेल ही यूज़ किया जाता है। यदि आप कर रहे हो तो बंद कर देना, उसका कारण भी मैं बताऊँगा। तो जितनी भी दलहन वर्गीय फसलें हैं उनकी जड़ों में छोटी छोटी गांठें देखने को मिलेगी। यदि आप खुद से प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो 20-22 दिन का जब सोयाबीन का पौधा हो जाए तो उसको उखाड़ कर देखना, छोटी छोटी आपको गांठें दिखेगी। अब ये गांठें
नाइट्रोजन का ही काम करती है, मतलब स्वयं नाइट्रिफिकेशन कर लेती है, इसलिए दलहन वर्गीय फसलों में नाइट्रोजन ना के बराबर दी जाती है। अगर सोयाबीन की बात की जाए तो 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन दी जाती है, वो भी 2 स्टेज में, पहला बुआई के समय और दूसरा जब 20-22 दिन की फसल हो जाए तब। तो नाइट्रोजन आपको बहुत कम देना है। इसके अलावा फास्फोरस की यदि बात की जाए तो फास्फोरस 60 से 80 किलोग्राम दिया जाता है, पोटास 40 से 60 किलोग्राम पोटास दिया जाता है। सल्फर भी आपको देना है 20 से 25 किलोग्राम। अब सल्फर के भी बहुत सारे फायदे हैं। इसके अलावा फास्फोरस और पोटास बाद में भी दिया जाता है, मतलब फास्फोरस की बाद में कौन सी स्टेज पे जरूरत लगती है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। मतलब जिस स्टेज पे जरूरत पड़ेगी उस स्टेज पे मैं आपको बताता जाऊंगा कि फास्फोरस की जरूरत कब लगती है, पोटास की जरूरत कब लगती है। फिलहाल में इतनी ही चीज़ों की जरूरत लगती है। देखिए दोस्तों, अच्छा उत्पादन यदि आपको लेना है तो एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सोयाबीन की फसल में 35-40 दिन तक कोई भी खरपतवार नहीं होना चाहिए। अगर खरपतवार हो जाते हैं तो वहाँ पे उत्पादन आपको कम मिलेगा। अब खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या करें? प्री इमरजेंस दवाई। प्री इमरजेंस दवाइयों में बहुत सारी दवाइयाँ हैं। सुमीमैक्स है, अथॉरिटी यूपीएल की है, इसका रिजल्ट भी बहुत तगड़ा है। दाव के पाउच आप डाल सकते हो। इसके अलावा दाव के पाउच यदि डालते हो तो उसमें पेंडामेथिलिन प्लस आपको करना है। प्री इमरजेंस दवाई आप डालते हो तो लगभग 15-20 दिन तक तो आपकी फसल में कोई भी खरपतवार नहीं उगेगा। और यदि ऊपर डालते हो तो उसमें भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, अच्छी ब्रांडेड दवाइयाँ हैं। कहने का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है 40 दिन तक यदि आपने खरपतवार पे कंट्रोल कर लिया तो उसमें आपका उत्पादन नहीं गिरेगा। अब बात करते हैं वैरायटी। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के लिए यदि बात की जाए तो जेएस और आरबीएस एनआरसी, ये तीनों ही वैरायटी अच्छी है। सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए बता रहा हूँ, बाकी स्टेट के लिए भी मैं बताऊँगा। मध्य प्रदेश में अभी मतलब लेटेस्ट वैरायटी की यदि बात की जाए तो जेएस 2172 है, जेएस 2218 है, और 2023 में जेएस की 2 वैरायटी निकाली गई थी, जेएस 2303 और जेएस 2309। लेकिन स्पेशली अभी तक सबसे अच्छी जो वैरायटी है जेएस की वो है 2172। अब ये क्यों अच्छी बोल रहा हूँ? क्योंकि ये मध्यम अवधि की वैरायटी है, लगभग 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है। देखिए दोस्तों, पहला आपको यही देखना है कि वैरायटी जो भी आप लगा रहे हो, जहाँ पे भी आप लगा रहे हो, जिस स्टेट में आप लगा रहे हो, मध्यम अवधि की वैरायटी ही आपको लगाना है। देखिए लेट वैरायटी, हालांकि इनका उत्पादन बढ़िया रहता है, लेकिन कई बार क्या होता है मानसून जो है जल्दी चले जाते हैं, उस कंडीशन में लेट वैरायटी नहीं पक पाती है, और लेट वैरायटी में और भी सारी दिक्कतें हैं। तो इसलिए मध्यम अवधि की वैरायटी आपको लगाना है। एनआरसी में 150 जो कि रिसेंटली अभी 2023 में निकाली गई थी, और इस वैरायटी की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा एनआरसी में अर्ली वैरायटी देखी जाए तो 138 है, 142 है। ये 3 वैरायटी है एनआरसी में जो कि मेरी नज़र में अभी तक बढ़िया है। देखिए दोस्तों, आरबीएस में एक खासियत देखी जाती है कि आरबीएस की वैरायटी यदि आप पानी भराने वाली जगह पे लगाते हो तो वहाँ पे अन्य वैरायटी की कंपेयर में ये आपको अच्छा खासा उत्पादन दे सकती है। इसके अलावा रुचि की भी वैरायटी आपको पानी भराने वाली जगह पे अच्छा उत्पादन दे सकती है। आरबीएस में 1135, हालांकि ये लेट वैरायटी है, लेकिन यदि आपके खेत में पानी भराने वाली समस्या है तो वहाँ पे आप आरबीएस 1135 लगा सकते हो। और आरबीएस में मध्यम अवधि की यदि वैरायटी की बात की जाए तो आरबीएस 2024 है, 2018 भी है, लेकिन मैं इस वैरायटी को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इस वैरायटी में एक समस्या देखी जाती है। लास्ट स्टेज पे जब इसमें फलियां बनना स्टार्ट हो जाता है तब इसके पौधे ऑटोमेटिक सूखने लगते हैं, उकसा रोग जिसको हम बोलते हैं, और 1-2 पौधे नहीं, पूरे मतलब झुंड के झुंड सूख जाते हैं। बहुत ज़्यादा जगह में इस रोग का प्रकोप देखा गया है। इस वजह से हमारे काफ़ी किसान भाइयों ने आरबीएस 2018 लगाना बंद भी कर दिया है। तो आरबीएस 2018 की जगह आप आरबीएस 2024 लगा सकते हो। ये वो वैरायटी बता रहा हूँ जो रोग प्रतिरोधक है। और सबसे पहले तो आपको वैरायटी में यही देखना है कि जो वैरायटी हम लगा रहे हैं क्या वो रोग प्रतिरोधक है, और दूसरी बात उसमें सेटरिंग की समस्या नहीं होना चाहिए। तीसरी बात हाइट अच्छा ले ले। रुचि की यदि बात की जाए तो रुचि सोया 1027, ये वैरायटी मैं 3 साल से लगा रहा हूँ और इसकी विशेषताएं बहुत है। रुचि में MDS 5001 है, MDS 2001 है, रुचि सोया 1027। देखिए दोस्तों, 1027 की यदि बात की जाए
तो ये वैरायटी ऑलराउंडर वैरायटी है। ऑलराउंडर मैं क्यों बोल रहा हूँ, पहली बात ये मध्यम अवधि की वैरायटी है, लगभग 95 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है। दूसरी बात एकदम रोग प्रतिरोधक वैरायटी है, हाइट में भी ओवरऑल ये बहुत बढ़िया वैरायटी है। चौथी बात ये पानी भराने वाली जगह पे भी आपको बढ़िया उत्पादन दे सकती है। पांचवी बात इसमें सेटरिंग की समस्या नहीं है। और छठी बात इसका अंकुरण परसेंट बहुत तगड़ा है, मतलब अन्य वैरायटी की कंपेयर में इसका अंकुरण बहुत जल्दी और बहुत अच्छा होता है। मतलब आपको इसकी बीज दर से 22 से 23 केजी रखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है। मैक्सिमम 25 केजी तक आप बीज दर रख सकते हो, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं। तो इस वैरायटी की भी काफ़ी अच्छी विशेषता। और एमपी में रुचि की 2-3 वैरायटी ऐसी है जो अच्छा उत्पादन दे रही है। देखिए रुचि वाले ने हालांकि बहुत सारी वैरायटी निकाली है, लेकिन स्टेट के हिसाब से निकाली है। एमपी में कौन सी वैरायटी लगाई जा सकती है, इसके अलावा महाराष्ट्र के लिए भी उसने निकाली है। तो देखिए दोस्तों, इन सब चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको सोयाबीन की फसल से एक बेहतर उत्पादन मिल सकता है। इसके बाद सोयाबीन की बुवाई का बेस्ट समय कौन सा है, और कीटनाशक में बेस्ट कीटनाशक कौन सा है, और भी बहुत सारी जानकारी सोयाबीन से रिलेटेड जो भी है वो मैं आपको बताता रहूँगा। लेकिन इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, जो कि अभी तक आपने नहीं किया है। मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो, और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लें। खेती से जुड़ी सारी जानकारी आपको समय समय पे मिल सके और समय समय पे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय राम जी की।